हमारे वालिद साहब में और मिर्जा साहब में बहुत गहरी दोस्ती थी। मतलब पॉलिटिकली दोनों लोग जो है वो इस स्थिति में रहते थे कि अगर कहीं जरूरत पड़ जाती थी तो मिर्जा साहब जो है वो बाबूराम कुंवर सिंह बनकर के खड़े हो जाते थे, और जहां जरूरत पड़ती थी वहां बाबूराम कुंवर सिंह मिर्जा एहसानुल्लाह बेग बनकर के खड़े हो जाते थे। अब तक प्यार मोहब्बत भाईचारगी रहेगी तभी तक ये दुनिया रहेगी। जिस दिन ये खत्म हो गई उस दिन जो है वो ये संसार खत्म होते देर नहीं लगेगी। आज के वर्तमान की जरूरत है, ये आज के वर्तमान की जिम्मेदारी है कि जो बुजुर्गों ने बना करके रखा उनको जो है वो आज हम आगे बढ़ावें। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के ज़िला आजमगढ़ के मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज अनजान शहीद में, जहाँ पर एक बहुत ही यादगारी जो है फ्रेंडशिप अवार्ड दिया गया है। बाबूराम कुंवर सिंह जो मुजाहिदे आज़ादी थे और मिर्ज़ा एहसानुल्लाह बेग साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मुजाहिदे आज़ादी बाबूराम कुंवर सिंह के बेटे पुत्र परवीन कुमार सिंह, एक बड़ी सियासी पार्टी से आपका ताल्लुक़ भी है, बीजेपी से। परवीन कुमार सिंह, क्या कहना है आज जो फ्रेंडशिप अवार्ड दिया गया है और मुजाहिदे आज़ादी बाबूराम कुंवर सिंह और मिर्ज़ा एहसानुल्लाह बेग साहब की जो दोस्ती थी, एक मिसाली दोस्ती थी, और उन्होंने दिखाया कि जो है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम एकता क्या चीज़ होती है, गंगा जमुनी तहजीब क्या होती है। तो आज फिर से उस दोस्ती को याद किया जा रहा है, दोहराया जा रहा है, क्या कहना है? देखिए, ये दोस्ती तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और दोस्ती और मोहब्बत से ही आज ये दुनिया टिकी हुई है। अगर दोस्ती अगर नहीं है तो और मोहब्बत नहीं है तो शायद ये दुनिया भी नहीं रहेगी। और उसी को कायम करने के लिए इस जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में, एक देश में एक अलग एक मिसाल जो है वो हमारे वालिद बाबूराम कुंवर सिंह जी और मिर्ज़ा एहसानुल्लाह बेग साहब की दोस्ती का उस समय से दिया जाता है जब जो है वो देश आज़ाद हुआ। इन दोनों लोगों की एक बड़ी सामान्य तरीके से मुलाकात हुई और दोनों के विचार जो है वो मिले, और उन दोनों के विचारों में ऐसी स्थिति बनी जो आगे चल कर के इतनी बड़ी दोस्ती हो गई कि आज उनके नहीं रहने के बाद भी फ्रेंडशिप अवार्ड के रूप में आज उनको हम सभी लोग याद करते हैं। ये जो अनजान शहीद बाजार है, जी, यहाँ पर एक जगह हुआ करती थी भट्ठा। जी। तो बताते हैं कि इतिहास में आता है कि वो अंग्रेज़ों का गढ़ था, जी, अंग्रेज़ों का मस्कन था, जी। तो यहीं पे जो है बाबूराम कुंवर सिंह ने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जी। क्या कहना है इसको? देखिए, ये जो आप अनजान शहीद से जब आजमगढ़ की तरफ आप बढ़ेंगे तो एक स्थान है बगही डांड़, जिसको बगही डांड़ का पुल कहते हैं। और कहा जाता है कि जब कुंवर सिंह जी की सेना जब चली बिहार से और आजमगढ़ आज़ादी दिलाने के लिए, तो इसी बगही डांड़ पुल के यहाँ जो है वो दोनों सेनाओं की टकरार हुई, अंग्रेज़ों की भी और कुंवर सिंह जी की सेना की। और यहाँ पे इतनी भीषण लड़ाई हुई जिसके अवशेष भी आज आप देख रहे होंगे कि जिस पुल से आज वर्तमान में आप जाते हैं उसकी दाहिनी तरफ अभी भी वो पुल जो है वो उसका अवशेष है जिसको कि उड़ा दिया गया बम लगा करके। आज भी वो पड़ा हुआ है। पहले वही रास्ता था, ये रास्ता नहीं था जो आज के समय में चल रहा है। और वहाँ पे इतनी भीषण लड़ाई हुई कि उसमें तमाम जो है वो जो बाहर के लोग थे कुंवर सिंह जी की सेना में, वो लोग जो है वो शहीद हुए। और इसीलिए जो है वो ये स्थान का नाम जो है वो अनजान शहीद हो गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा शहीद थे जिनकी पहचान कर पाना मुश्किल था, और इसीलिए जो है वो इस जगह का नाम अनजान शहीद। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बिल्कुल। तो क्या वो प्यार और मोहब्बत आज के समाज में है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय, अभी जैसे आपने सुना भी कि धर्म के आधार पे ये दोनों देश बटे। जी। उसमें जिन्ना साहब और जो देश के हमारे उस समय के शीर्ष नेतृत्व थे, उन लोगों ने देश को जो है वो धर्म के आधार पर बांटने का काम किया। और आपको मैं बताऊं कि मेरे वालिद साहब जो है वो उस समय जो हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग थे, तो उस समय होली मिलन और अफ्तारी जो रोजे के समय में होती थी, उसको उन्होंने बड़े बड़े लोगों से मिलकर के क्षेत्र में इसकी जो है वो बड़े स्तर पे शुरुआत की। और उसी का ये परिणाम निकला कि हिंदुओं को जो है वो अफ्तारी में बुलाते थे और
होली के समय में होली मिलन के रूप में जो है वो मुसलमान भाइयों को बुलाते हैं। जी जी। और उसकी स्थिति ये हो गई कि मतलब तभी से दोनों लोग धीरे धीरे मिलने लगे जी। और आपस में दोनों लोगों की वैमनस्यता खत्म हुई और मिल करके यहाँ तक की स्थिति बनी कि आज जो है वो हम लोग देखते हैं कि अफ्तारी की शुरुआत जो है वो अफ्तारी के रूप में बड़े पैमाने पे होती है। ये उसी समय में हमारे वालिद साहब ने जो है वो शुरुआत किया था कि जब देश में सब लोग रह रहे हैं तो एक साथ मिल करके उसको लेकर के चले। जी। मिर्ज़ा आरिफ बेग साहब की जो सेवाएं हैं, जो शैक्षणिक जो सेवाएं हैं, और हम देखते हैं कि एक दो नहीं, न जाने कितने जो है यहाँ तालीमी इदारे हैं वो तालीमी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। क्या कहना है उनकी खिदमात को लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मिर्ज़ा साहब की गोद में हम लोग खेले हैं और निश्चित रूप से जब उनकी बातें आती हैं तो हम लोगों की आंख में आंसू आ जाते हैं। वास्तव में वो मोहब्बत और वो इंसानियत बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है और यही कारण रहा कि हमारे वालिद साहब में और मिर्ज़ा साहब में बहुत गहरी दोस्ती थी। मतलब पॉलिटिकली दोनों लोग जो है वो इस स्थिति में रहते थे कि अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाती थी तो मिर्ज़ा साहब जो है वो बाबूराम कुंवर सिंह बन करके खड़े हो जाते थे और जहाँ ज़रूरत पड़ती थी वहाँ बाबूराम कुंवर सिंह मिर्ज़ा एहसानुल्लाह बेग बन करके खड़े हो जाते थे और वो फर्क नहीं कहीं रहा। और जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय एजुकेशन की बात आज होती है, उस समय इन लोगों ने जो है वो सोचा। और सिर्फ अनजान शहीद ही नहीं, यहाँ तो एक भट्ठा था और एक टीला जो है वो उसका एक स्वरूप था जिसपे मड़ई को रख करके यहाँ पे शुरुआत हुई। और आपको मैं बताऊं कि मेरे फादर ही जो है वो इसके फाउंडर प्रेसिडेंट रहे जी जी इस स्कूल के जी। और मिर्ज़ा साहब जो है वो मैनेजर रहे और मिलकर के इन लोगों ने तमाम मान्यताओं को यहाँ पे विद्यालय के बच्चों के लिए यहाँ पे दिलवाने का काम किया, जो आज यहीं पे नहीं, मालताड़ी हो, करखिया हो, सर्वोदय डिग्री कॉलेज हो, बड़ा गांव का आपका सौदागर सिंह जी का हो, नदवा सराय है, बोझी है, नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल सिकरौरा है, मतलब ऐसे तमाम विद्यालय हैं, उसकी गिनती करना बहुत मुश्किल होगा जिसकी इन लोगों ने स्थापना किया। और आज हम लोगों को खुशी होती है कि हम लोग ऐसे पिता के पुत्र हैं जिन्होंने इस देश में एजुकेशन को जगाने के लिए इतना बड़ा काम किया। और मैं दिल से उनको धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने उस समय, आज एक कड़ी लोग जमीन नहीं देते हैं बिना पैसे के, उस समय के लोगों ने एजुकेशन से, सोचिए कितनी बड़ी सोच थी उनकी, एजुकेशन को मतलब आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने जो है वो कई बीघे और एकड़ अपने खेतों को पढ़ाई के लिए दे दिया। आज इसी नाते आज बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिनके पास बहुत सारी अकुत संपत्तियां हैं जिनके भरोसे जो है वो विद्यालय चल रहे हैं। तो वो एक स्थिति थी। और मिर्ज़ा साहब और पिताजी की दोस्ती निश्चित रूप से, जब पिताजी की डेथ हुई हमारे 2004 में, तो 2005 से ही जो है वो ये फ्रेंडशिप अवार्ड की शुरुआत हुई। और एक मैसेज देने के लिए ही इसकी शुरुआत हुई कि कम से कम समाज में एक संदेश जाना चाहिए। ये एक ऐसी दोस्ती थी जिस दोस्ती को जिंदा रखने के लिए ऐसे लोगों को हम लोग हर साल जो है वो फ्रेंडशिप अवार्ड देंगे। और आज जो है वो उस परंपरा को करते हुए कई साल हो गए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमेशा ये, जब तक ये धरा रहेगी, जब तक ये जमीन रहेगी, जब तक ये संसार रहेगा, तब तक जो है ये फ्रेंडशिप अवार्ड जो है वो ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो समाज के बेहतरी के लिए कुछ किए होंगे। और मुझे लगता है कि जो सोच है वो आने वाले समाज को एक बड़ा एक संदेश जो है वो देने का काम करेगी। इतनी बड़ी तारीख लिखी मिर्ज़ा एहसानुल्लाह बेग साहब ने और बाबूराम कुंवर सिंह ने, और उस तारीख को आज दोहराने की ज़रूरत है कि जो लोग आज ज़ात बिरादरी, हिंदू मुसलमान और मजहब में जो बांटने काम कर रहे हैं, जो तकसीम कर रहे हैं, कि वो मिर्ज़ा साहब को पढ़ें और मिर्ज़ा और बाबूराम कुंवर सिंह को पढ़ें, है कि नहीं? तो वो जानते थे, उनका जो ख्वाब था, जो सपना था, जो सोचते थे कि कल क्या होने वाला, कल का भारत कैसा होगा, कल का हिंदुस्तान कैसा होगा। देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि और इस समाज में मैंने कहा ना कि जब तक जो है वो ये दुनिया है, वो दुनिया जो है वो जब तक प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी रहेगी तभी तक ये दुनिया रहेगी। जिस दिन ये ख़त्म हो गई उस दिन जो है वो ये संसार ख़त्म होते देर नहीं लगेगी। और उस परंपरा को लेकर के हम लोग पहले भी चलते थे। हाँ, एक परिवर्तन बहुत बड़ा हुआ है। हम लोग जहाँ पे शहर में पैदा हुए वो हिंदू और मुसलमान दोनों का एक जगह हुआ करता था।
और हम लोग जब खोते हुए जब उन घनी आबादी के बीच चले जाते थे जहाँ माइनॉरिटी होती थी, तो शाम होने के बाद जो है बुजुर्ग अपना हमारा हाथ पकड़ करके हमारे घर तक पहुंचाने का काम करते थे। आज वो बहुत बड़ी कमी हम लोग महसूस करते हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो खत्म होने की चाहिए। बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम जो है महिलाएं औरतें जो है मस्जिद के बाहर खड़ी रहती थी अपने बच्चों को लेकर दुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों ने तो अपने आंखों से एक एक चीज को देखा जो कि बचपन हम लोग का ऐसे जगह पे बीता है जहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों की कम्युनिटी जो है वो लगभग बराबर की थी और दोनों में प्यार और मोहब्बत थी। आज भी हम लोग उसी चीज का प्रयास करते हैं और निश्चित रूप से मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा इस अवसर पे कि जो वर्तमान हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है वो भी ये कहती है कि जो भी हमारे देश के लिए सोचेगा वो इस देश का नागरिक है और जो इस देश के लिए नहीं सोचेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको जो है वो इस देश से बाहर जाने की जरूरत है, ताकि यहाँ प्यार और मोहब्बत हो, यहाँ पे विकास हो। यहाँ पे 2047 तक अगर लक्ष्य रखा गया है कि विकसित राष्ट्र में जाने के लिए, तो ये चीजें तभी संभव है जब एक बेहतरी के विचारधारा के लोग जो है जब इस देश में रहेंगे और मिलकर के जब आगे बढ़ेंगे तभी जो है वो आपने देश की बात किया तो मुसलमानों की देशभक्ति पर जो नाम नेहाद या कथाकथित जो लोग हैं वो शक करते हैं और मुसलमानों को ये हक था पाकिस्तान जाने का, लेकिन वो नहीं गए। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तकरीर भी किया जो है कि अरे मुसलमानों अगर तुम पाकिस्तान चले गए तो तुम्हारी जो धरोहर यहाँ पर है, जो कब्रिस्तान है, जो इबादत गाहें हैं, ये सब इसकी हिफाजत कौन करेगा, इसकी सुरक्षा कौन करेगा। तो लाखों करोड़ों मुसलमानों के कदम रुक गए। तो आज भी जो है हम देखते हैं कि जो है इस तरह की सियासत होती है और नफरत पैदा की जाती है। वही तो मैंने कहा ना, कुछ लोग जो है ऐसे हैं इस देश में जो हमेशा जो है वो बांटने का काम करते हैं, जहर बोने का काम करते हैं और वही लोग जो है वो इस तरह की स्थितियों को आज पैदा कर रहे हैं कि देश में कहीं ना कहीं जो है वो इस तरह की विचारधाराएं जो है बढ़ रही हैं और खासकर नौजवानों में, और बड़े बड़े मंचों से इस तरीके की बात जो है वो हो रही है। ये दुखद है। मैंने इसलिए कहा कि वर्तमान सरकार इस बात के लिए बार बार कहती है, बड़े बड़े मंचों से कहती है, हम लोगों को भी इंटरनल जब बैठकें होती है तो उससे बात आती है, जो इस देश के विकास के लिए सोचेगा उसका सम्मान होना चाहिए और जो विकास के लिए नहीं सोचेगा, जो इस देश के लिए नहीं सोचेगा, उसको इस देश से बाहर जाना। बड़ी संख्या में उलमा किराम ने जो शहादत दी, जी जी, है कि नहीं, बड़े बड़े उलमा जो है और उनकी जो है लाशें जो है दरख्तों पर लटकती रही। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि सबने इस देश को आजाद करने के लिए एक बहुत बड़ी चीज दिया है जी, अपने प्राणों की आहुति दिया है और बहुत कुछ दिया है इस देश को। अगर वो विचारधारा मिली थी तभी आज देश यहाँ पे है, अगर वो विचारधारा नहीं रहती तो ये देश कब का खत्म हो गया होता। जी जी, आज आप देखिए ना, आप एक मीडिया से जुड़े हुए हैं और आपके मैं तारीफ करूंगा कि आप हमेशा जो है वो पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के आप आगे बढ़ाने का काम करते हैं कि स्थितियां जो है वो आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि कैसी बातें होती हैं लोगों के बीच में, और ये तभी संभव है जब जो है वो इस एक विचारधारा के लोग जो है वो एक साथ बढ़ेंगे, तभी ये देश का विकास होगा। आज अगर मिर्जा साहब और बाबू रामकुंवर सिंह जी की दोस्ती है तो आज वो एग्जाम्पल है, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि कैसे जो है वो इसको हम लोग जिंदा रखें। ये आज के वर्तमान की ज़रूरत है, ये आज के वर्तमान की जिम्मेदारी है कि जो बुजुर्गों ने बना करके रखा उनको जो है वो आज हम आगे बढ़ावें। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आज के वर्तमान में जो इस देश को कमज़ोर करने वाले लोग हैं उनको चिन्हित करके, उनको जो है वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों को मिल करके उनको ऐसे लोगों को बाहर करने की ज़रूरत है। तभी आने वाली कौम, जो हमारे बच्चे होंगे, वो हमको आपको अच्छे शब्दों से भी नवाजेंगे और इस देश को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने में 2 कदम आगे बढ़ेंगे। आप प्रवीण कुमार सिंह हमसे बातचीत कर रहे थे, जो मुजाहिद आज़ादी बाबू रामकुंवर सिंह के बेटे हैं और आज मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज अनजान शहीद में जो फेलोशिप अवार्ड मुजाहिद आज़ादी बाबू रामकुंवर सिंह और मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग साहब की जो दोस्ती थी, एक मिसाली दोस्ती थी, उसी के पेश नज़र, उसी के पस मंज़र में ये फेलोशिप अवार्ड दिया गया है। एक बड़ी तादाद मुअज़्ज़िज़ीन शहर सम्मानित नागरिकों की यहाँ पर आई हुई थी। मुजाहिद आज़ादी बाबू रामकुंवर सिंह और मिर्ज़ा एहसानुल्लाह बेग साहब की दोस्ती से सबक हासिल करने की ज़रूरत है और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम एकता की आज इस मुल्क की ज़रूरत है, तभी ये देश, ये मुल्क तरक्की करेगा। ये हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे का गहवारा है।
सबको इस देश की, इस मुल्क की तरक्की में जो है कलीदी रोल अदा करना चाहिए। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।